बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एमपी में पंचायत चुनावों की तैयारियां लगातार जारी है। सरकार के अलग अलग विभागों ने 1550 से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट भी तैयार कर ली और इस लिस्ट में उन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं जो 3 सालों से एक ही जगह पर डटे थे। दरअसल चुनाव आयोग ने बीते हफ्ते लेटर लिखकर सालों से तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए थे और इसी लेटर के बाद राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता, आबकारी विभाग ने कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार कर दी है। पंचायत चुनावों की गाइडलाइन के मुताबिक जल्द ही ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे। तो अलग अलग विभागों के 1550 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक ये तबादले किए जाएंगे, तो जल्द ही ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वो अलग अलग विभाग, राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, सहकारिता, आबकारी विभाग ने कर्मचारियों के ट्रांसफर लिस्ट की लिस्ट तैयार कर दी है। तो पंचायत चुनावों से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर आपको ये जानकारी पहुंचा दें कि लेटर लिखा गया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 3 सालों से तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए गए थे। इस लेटर के बाद राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता, आबकारी विभाग ने कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार कर ली है। तो किन किन विभागों के तबादले होंगे, जहां पर राजस्व विभाग जैसे आपको जानकारी दी, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग इसमें शामिल किया गया है, जिनके कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा। इस लिस्ट में इस विभाग को शामिल किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जिस तरह से अब पंचायत चुनावों को लेकर के एक नया अपडेट निकल के सामने आया, जहां पर 3 सालों से एक ही जगह पर डटे हुए कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और लिस्ट भी अब तैयार कर ली गई है। देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा विभाग कौन कौन से हैं? सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, इन तमाम विभागों के ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो पिछले 3 साल से ज़्यादा एक ही जगह पर पदस्थ थे, अब उनके तबादले किए जाएंगे। 1550 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में अब तक तैयार किए गए हैं। देखिए, अब इनके तबादले की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया था विभागों को पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो पिछले 3 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं उनके तबादले किए जाए। अब देखिए, तैयारियां अंतिम रूप पर है, लिस्ट पूरी तैयार हो गई है, क्योंकि आचार संहिता के अंतर्गत जो नियमावली है उसमें यह है कि 3 साल से ज़्यादा कोई भी अधिकारी कर्मचारी पदस्थ नहीं रह सकता। यदि वो है तो देखिए उसको वहाँ से तबादला किया जाता है। ऐसे 1550 नाम है और ये महज आधा दर्जन से ज़्यादा विभाग है, नाम और भी बढ़ सकते हैं। और ये तैयारी बताती है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद तमाम जो विभाग हैं वो तेज़ी से अपने काम में जुटे हुए हैं और अब ये लिस्ट भी तैयार हो गई है और आने वाले 1 सप्ताह में ये तबादले हो जाएंगे, क्योंकि पूरी तैयारी है। पिछले दिनों एक अनौपचारिक कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें सीएम ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए थे। मतलब साफ है, सरकार के मंत्री ने भी मोहर लगा दी थी कि सरकार की मंशा है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो। अब ऐसे ही देखिए, जल्दी देखने को मिलेगा कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण है उसकी भी प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को पत्र लिख दिया है। तो मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तैयारियां तेजी से चल रही है और जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन थी वो भी हटा दी गई है, तमाम प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मतलब साफ है, जल्दी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि तैयारियां तेजी से चल रही है। तमाम जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए, चाहे विभाग हो या जिला हो, वो तमाम निर्देश पूरे किए जा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है। और जो अंदर खाने से खबर है वो ये है कि पंचायत चुनाव में जो मतदान केंद्र बनाया जाएगा, एक मतदान केंद्र पर देखिए 750 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अगर बात की जाए ट्रांसफर ऑर्डर कब तक जारी हो जाएगा, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
देखिए लिस्ट बन गई है और जल्दी अंतिम रूप लिस्ट को दे दिया जाएगा और आने वाले एक सप्ताह के अंदर देखिए 7 से 8 दिन के अंदर ये लिस्ट ये तबादले हो सकते हैं। मतलब साफ है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे, विभागों ने उस पर तेज़ी से वर्कआउट काम किया है। और अब देखिए सामने जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि 1550 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, राजस्व विभाग के हों या फिर पुलिस विभाग के हों या फिर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, इनके ऐसे 1550 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके तबादले होंगे। प्रमोद, अगर बात की जाए जिस तरह से 2 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है, लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए और उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली है। देखिए 2 साल पहले ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना ने जिस तरीके से कहर बरपाया उसके चलते ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई और अब उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में हो गए हैं और अब ऐसे में तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। और जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से कमर कस चुका है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए। लेकिन देरी देखिए, ये जो तबादले हैं उनकी लिस्ट जारी होने के बाद और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तमाम तैयारियां वो पूरी कर ली जाएंगी क्योंकि देखिए सरकार की मंशा है कि जनहित की जो योजना है वो जमीन पर तेजी से दौड़े और वो तब संभव है जब नए चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे और वो नई एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। पिछले देखिए 2 साल पहले चाहे सरपंच हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या हम कहें तो नगरीय निकाय की बात करें तो महापौर हो या फिर नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, उनके लगभग सभी के कार्यकाल खत्म हो गए। अब ऐसे में जब कार्यकाल खत्म हो गए, भले ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया लेकिन पावर पूरी तरीके से उनके हाथ में नहीं है, इसलिए जनहित के कई कार्य देखिए लंबित पड़े हुए हैं। और बेहद अहम तो ये है कि जनप्रतिनिधि नहीं होने के चलते जनता की कई बार ठीक से सुनवाई नहीं हो पाती। कई बार ये शिकायतें भी निकल कर सामने आती हैं कि कई कार्यों में हीला हवाली भी हो रही है। ऐसे में अब सरकार की मंशा भी है और लगातार जमीन से भी ये आवाज उठी है कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। और ऐसे में विकास के कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो उसकी गति है वो भी धीमी हो जाती है कि अगर पंचायत चुनाव जो है वो जल्द से जल्द अगर नहीं करवाए जाते हैं तो। देखिए लाजमी है अब क्योंकि जनता तक सही से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो तो इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी देखिए जनप्रतिनिधि भी हैं। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, 300 से ज़्यादा जनपद पंचायतें हैं और 52 जिला पंचायतें हैं। देखिए जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष बागडोर संभालते हैं, तमाम ऐसे कार्य होते हैं जो इनकी गैर मौजूदगी में देखिए हीला हवाली हो जाती है और जनता तक ठीक से सरकार के कामकाज का मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो अब तैयारियां पूरी हैं और आने वाले एक सप्ताह में जो तमाम जो पिछले 3 साल से अधिकारी कर्मचारी एक ही जगह पे जमे हुए थे उनके तबादले होंगे। ट्रांसफ़र की लिस्ट तैयार हो गई है, अंतिम रूप 1-2 दिन में दे दिया जाएगा और राज्य निर्वाचन के आयोग के आदेश के बाद। और इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भी जुट गया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर। तो तैयारियाँ तेज़ी से चल रही है। सरकार ने पहले ही मोहर लगा दी है। मंत्री ने कह दिया था कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत के हों, जनपद पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, वो चुने जाएं क्योंकि 2 साल ऑलरेडी ये चुनाव लेट हो गए। जी तो पंचायत चुनावों को लेकर के जिस तरह से अब तबादलों को लेकर के सूची निकल के तैयार हो गई है, जहां पर अब 1 हफ्ता का वक्त